जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी जो सवाल है आपका निकल कर आ रहा है, बार बार आ रहा है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, उसके बावजूद आपका सवाल आ रहा है कि सर रिजल्ट कब आएगा, सर रिजल्ट के बाद में फिजिकल डेट कब आएगी, सर फाइनल मेरिट कब आएगी। अरे साथियों, पहले रिजल्ट जो है उसके बारे में बात करेंगे अपन कि रिजल्ट अगर कब आता है, उसके 1 महीने के अंदर है कि जो दौड़ होने की प्रक्रिया रहेगी। एग्ज़ाम के बाद में 1 महीने के बाद में रिजल्ट आने की संभावना रहती है और उसके 1 महीने बाद में फिजिकल कॉल की संभावना रहती है। तो अपन जो है उसकी 2023 की जो तुलना 2024 से करेंगे कि 23 में फॉर्म शुरू कब हुआ तो 24 में कब हुआ, लास्ट डेट 23 में कब थी तो 24 में कब थी, रिजल्ट डेट 23 की कब आई है, तो एक अनुमान लगाएंगे कि 24 में भी इस अनुमान को आ सकता है। तो साथियों बात करें 2023 की बात करूँ तो 16 फरवरी को 16/2/2023 को फॉर्म शुरू हुआ था। यहाँ पर 16 तारीख को हुआ और यहाँ पर हुआ है आपके 13 फरवरी को, 13/2/2024 को फॉर्म शुरू हुआ है। यानी कितने दिनों का फर्क पड़ा आपके, 3 दिन पहले, यानी -3 दिन पहले हो गया है फॉर्म शुरू। अब बात करें लास्ट दिन की तो यहाँ सॉरी, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 20/3/2023 को 20 मार्च तक को फॉर्म भरा गया था। और अगर यहाँ की बात करूँ तो 22 मार्च तक, 22 मार्च 2024 तक फॉर्म भरे गए। अगर यहाँ की बात करूँ तो 22 मार्च तक भरे गए और यहाँ की बात करें तो 20 तारीख तक। तो फॉर्म भरने के दिन कितने बढ़ाए आपके, 2 दिन बढ़ाए थे। यहाँ बात करें 2 दिन फॉर्म भरने के बढ़ाए गए हैं। अब बात करें रिजल्ट डेट की, रिजल्ट कब आया था 2023 का, तो 2023 का रिजल्ट आया आपके 25 मई को, 25 मई 2023 को इसका रिजल्ट आया है। और बात करें इसके फिजिकल डेट की 13/6 यानी 13 जून 2023 को इसके आपके फिजिकल कॉल की डेट आ गई थी। तो देखिए कि यहाँ फॉर्म भरते समय सिमिलर डेट है, लगभग 1-2 दिन 3 दिन का फर्क है। तो अपन यहाँ माने तो ये भी अपन मैं बात करूँ तो 22 से लेकर के 28 जून, 22 से लेकर के 28 जून के मध्य आपके रिजल्ट आने की प्रबल संभावना रहेगी, 22 से 28 जून के मध्य में। अगर बात करूँ फिजिकल डेट की तो फिजिकल 13 है, तो 13 से अपन मानते हैं लगभग 16 से लेकर के 20, यहाँ पे 28 जून है, 28 जून की जगह मई और यहाँ पे जून, 16 से 20 जून के मध्य इसके आपके रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है फिजिकल की। अब ये रिजल्ट डेट का मैंने अनाउंस कर दिया कि लगभग आ सकती है 22 से 28 मई, यानी मई के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट आने की प्रबल संभावना रहेगी। एक ये जो सवाल बार बार निकल कर आ रहा है कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, साथियों मैंने कई बार दफ़ा बता दिया है नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि 22 तारीख की जो पहली शिफ्ट थी उसमें एवरेज स्कोर की मैं बात करूं तो 33 नंबर बन रहे हैं आपके, 33 सवाल सही हो रहे हैं। लेकिन आज जो 29 तारीख को लास्ट शिफ्ट जो हुई थी उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें एवरेज स्कोर 27 सवाल ही बन पा रहा। बहुत ज़्यादा हाई लेवल के प्रश्न दिए थे जीके और जीएस के, तो 27 कहाँ पे 33 कहाँ पे, तो एक दुविधा ना हो छात्रों में, तो 33 वाले के 30 कर सकते हैं, 27 वाले के बढ़ाकर 30 कर सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में यही होता है कि नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। अगर आपकी सरल शिफ्ट रही तो आपके नंबर घट भी सकते हैं, और आपकी शिफ्ट अगर हार्ड थी तो आपके नंबर बढ़ भी जाएंगे। तो किसकी शिफ्ट हार्ड थी, किसकी सरल थी, ये आपको कमेंट करके भी बताना है कि सर मेरा इस शिफ्ट में इस पारी में एग्जाम था और मेरी शिफ्ट बहुत हार्ड थी या सरल थी। उसके बाद सेफ स्कोर कितना रहेगा, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर पहली बात तो 25+ वाले सभी फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। लेकिन यहाँ अगर सेफ स्कोर की बात करूँ तो मैं कहना चाहूँगा अगर आपके 27 से 28 सवाल अगर सही है, 27 से 28 सवाल अगर एकदम सही है एग्जैक्ट, तो आप सेफ स्कोर में हो, फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। अगला है फिजिकल कट ऑफ, कि सर हम फिजिकल शुरू करने जा रहे हैं तो हमारे कितने नंबर होने चाहिए, ताकि कल को ऐसा ना हो कि हम फिजिकल कर लें पूरे 1 महीने का और जब रिजल्ट आए तब पता चले हमारा रिजल्ट में नाम ही ना हो। तो साथियों यहाँ अगर आपके 25+ सही है, 25+ अगर आपके सवाल सही है तो आपको फिजिकल के लिए शुरू कर देना चाहिए। 25+ अगर आपके है तो 25+ सवाल सही है, चाहे कोई सी भी शिफ्ट हो कोई सी भी नहीं हो, आपको 25+ पे फिजिकल कॉल शुरू कर देने चाहिए। फिजिकल की रनिंग सुबह शाम दौड़ना। फाइनल कट ऑफ की बात करें तो देखिए साथियों, फाइनल कट ऑफ 2 तरह से मैं बताने जा रहा हूँ। एक तो वो छात्र जिनके 25 से लेकर के 28 सवाल सही है, एक वो छात्र जिनके 30 से 35 सवाल सही है। अब जिनके 25 से 28 सवाल सही है उनको ग्राउंड में 100% है कि 100 नंबर लाने ही होंगे, 100 नंबर लाने ही होंगे। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 55 अगर यहाँ से बनते हैं तो 155 पे
आपका कंपटीशन रहेगा कि 155 पे नंबर आ सकता है। लेकिन अगर 25 से 28 सवाल आपके सही है तो आपको ग्राउंड में 100 में से 100 नंबर लाने होंगे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ जिनके 30 से 35 सवाल सही है, अगर वो 88 भी लाते हैं और 35 के अगर मैं 70 मानूँ तो भी कितना हो जाएगा, 158 सवाल, 158 नंबर बनेंगे 200 में से। और 158 के बाद बात करें जिनके एनसीसी वगैरह है उनको तो और भी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। अगर एनसीसी वाले अगर 25 सवाल भी सही करके आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कट ऑफ पार कर ली उन्होंने और 88 नंबर यहाँ ले आए और 20 नंबर आपके एनसीसी के मिलेंगे, तो आपकी मतलब वाहवाही हो सकती है। लेकिन अभी एग्जाम तो आपको सबको पास करना पड़ेगा, चाहे आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो, चाहे एनसीसी का हो, चाहे अदर कोई सर्टिफिकेट हो। रही बात जैसे कि अब 155 से 158 का मतलब हो गया 155 से लेकर के एक नीचे मेरिट नहीं रहेगी, 155 से ऊपर ही रहेगी। और ये अलग अलग एआरओ की अलग अलग हो सकती है। अपन सिर्फ सिमिलर लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दुविधा ना हो। किसी भी एआरओ में कुछ एआरओ ऐसे भी निकलेंगे जिसमें 22-23 तक सवाल सही है, उनका भी सिलेक्शन होगा। जैसे कि अभी एक कमेंट मेरे पास फ़ोन आया था कि सर मेरे गाँव में एक लड़का है जिसके 19 सवाल सही थे, महाराष्ट्र से फ़ोन था शायद वो, कि 19 सवाल सही थे और उनका पिछली बार फिजिकल कॉल हुआ था, तो क्या अब की बार मेरा 20 पे हो जाएगा। तो देखिए साथियों, ऐसा अपन को एक अनुमान रहता है कि 19 पे हुआ है, 20 पे हुआ है, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको 25 मान के चलना है कि 25 से नीचे अपना काम नहीं बैठेगा, यानी 25 प्लस तो आपको रखना ही था। तो ये थी अपनी एक आपकी जो मेन दुविधा थी रिजल्ट डेट और फिजिकल डेट की, तो वो मैंने सॉल्व करी है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।